गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी का है, नोइंग आवर नंबर्स। इसका एक्सरसाइज 1.1। इसका हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसमें कुछ कंसेप्ट नया भी होगा। कंसेप्ट वही है, मान लो अप्रोच नया होगा। ओके, कुछ मजेदार भी होगा, मजा आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलिएगा मत, और वीडियो को शेयर करना जरूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है कि नहीं। जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता आपको लाइक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि ब्लैंक्स आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है? क्वेश्चन में दिया है कि 1 लाख इक्वल टू डैक्स 10,000। 1 लाख कितना 10,000 होता है? देखिए, इसका बहुत ही एक अच्छा सा मान लीजिए एक अप्रोच है जिसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो अप्रोच? अप्रोच यही है कि देखिए, उसमें मिडिल में आप देखने को मिलेगा आपको कि इधर एक इक्वल है। क्या है? इक्वल टू है। इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन मिडिल में है, और लेफ्ट हैंड साइड उसका कुछ वैल्यू है और राइट हैंड साइड उसका कुछ वैल्यू है। सभी क्वेश्चन में सेम ही है। मिडिल में इक्वल टू है, उसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ वैल्यू है, उसका राइट हैंड साइड कुछ वैल्यू है। इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे इजीली हम कैसे इजी अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें करना क्या है, इक्वल टू मान लीजिए, आपको एक रैंडम सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए आप इक्वल हो, मतलब इक्वल टू हो, इक्वल टू साइन हो। अब जब आपके लेफ्ट साइड मूव करोगे, आप कहाँ जा रहे हो? आपके लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो। जब आपके राइट साइड जाओगे, कहाँ जा रहे हो? आप राइट हैंड साइड जा रहे हो। उसी तरह जब हम इक्वल टू साइन को देखते हैं मिडिल में, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड जब मूव करते हैं वो हम LHS के तरफ जाते हैं, और उसी को कहते हैं हम LHS। समझ गए? जब हम इक्वल टू के राइट साइड मूव करेंगे, तब हम किस तरफ जा रहे हैं? उसका राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसी राइट हैंड साइड को जब हम मूव करते हैं, तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं RHS मूवमेंट। मतलब देखिए, जब राइट साइड आप देखोगे इक्वल टू का, वही आपका राइट हैंड साइड है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, वही आपका LHS है। ओके, तो इक्वल टू बीच में होने का मतलब है कि LHS में जो वैल्यू है और RHS में जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। मतलब LHS जो होगा, RHS वही होगा। समझिए, LHS और RHS दो इंसान है। ओके, अगर LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल टू साइन लगा दो, तो आप कह सकते हैं कि दोनों का वेट बराबर हो सकता है। अगर इसके पास 10 एप्पल है, तो इसके पास भी 10 एप्पल होगा, क्योंकि इक्वल टू मतलब दोनों हैं बराबर में। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। इसको करना कैसे है, देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, LHS में क्या है आपका? 1 लाख है। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर एक 1 लाख, और राइट हैंड साइड क्या है? एक ब्लैंक देख के आपको वो पूछ रहा है कि 10,000। 10,000 कितना 10,000 है? ब्लैंक्स को आप भूल जाइए। पहले जिस नंबर को उसने गिवन दिया है, जिस नंबर को उसने दिया है, पहले उस नंबर को कंसीडर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड दिया 1 लाख, राइट हैंड साइड दिया 10,000। पहले देखिए, इधर लिख लीजिए आप, पहले इधर लिख लीजिए 1 लाख। पहले आप मुझे बताइए 1 लाख में जीरो कितना आता है? जीरो 1 लाख में कितना आता है? कैसे गिनना है? मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख में आपको अगर प्लेस वैल्यू पता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है कि पहला जो राइट हैंड साइड से जब हम मूव करते हैं कोई नंबर में, पहला जो नंबर आता है वो 1 प्लेस काउंट होता है। उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, फिर लाख। ओके, लाख कहाँ गया? लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। हमें चाहिए क्या? 1 लाख। मतलब 1 लाख मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। लाख की जगह कितना हम लिख रहे हैं इधर? 1 लाख, मतलब 1 लाख की जगह तो आ जाएगा। उसके राइट हैंड साइड कितना जीरो लगेगा? बचा कितना? 5, 5 प्लेस बचा, तो 1 के बाद कितना जीरो आ जाएगा? 5 जीरो आ जाएगा। ओके, तो इधर क्या आ गया?
आपका 2, 3, 4 और 5 हो गया ये आपका 1 लाख। इधर आप लिख लीजिए इसको 1 लाख। आप नहीं लिखने से भी चलेगा, आप सीधा नंबर लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए 1 लाख लिख लिया। ओके, राइट हैंड साइड दिया क्या 10,000। 10,000 कैसे लिखते हैं, ये आ गया आपका 10,000। ओके, ये हो गया 10,000 हो गया। अब करना क्या है उसके बाद, अब तो लिख लिए जो दिया है हमें उसमें हम नंबर्स में लिख लिए। अब आगे करना क्या है, आगे हम ये करेंगे कि पहले करेंगे क्या कि दोनों साइड का जो जीरो है वो काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में देखेंगे कि जीरो हमें बराबर होना चाहिए। अगर कोई साइड में जीरो कम है तो उसी साइड हम क्या करेंगे, एक जीरो उसमें ऐड करके या जीरो उसको घटा के, हालांकि घटा नहीं पाते हैं हम, जीरो उसको ऐड करेंगे, एक जीरो ऐड करके उसको दोनों साइड बराबर करेंगे। पर करेंगे कैसे, देखिए 1 लाख में कितना जीरो आया, 5 जीरो आया। 10,000 में कितना जीरो आ गया, 4 जीरो आ गया। और हमें कितना जीरो चाहिए, 5 जीरो चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होगा। 5 जीरो के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा जीरो इधर ऐड करना होगा। ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जीरो, मान लिया हम एक्स्ट्रा जीरो बैठा लिए, हो गया आंसर सॉल्व, नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे ही एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है। ओके, ड्राइंग पे मत जाइएगा, एक एप्पल है। एक एप्पल के साथ एक को जब मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है, वही एप्पल मिलता है। ओके, एप्पल को भी भूल जाइए, कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 5। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका 5 मिलेगा। ओके, अगर कोई भी नंबर हो उसको अगर एक के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, वही सेम नंबर ही मिलता है। अगर उसी नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 10 जार कितना होता है, 50 होता है। ओके, ये हो गया 50। अब मार्क कीजिए इन दोनों में आपको डिफरेंस कहाँ नजर आता है, कहाँ नजर आया, देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 5 है। ओके, इसमें क्या है, सिर्फ 5 है, पर इसमें क्या है, 50 है। 50 मीन्स इधर सिर्फ 5 है, इधर 5 के बाद एक जीरो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं। समझे कैसे किए, सेम नंबर को जो नंबर है उसी नंबर इधर भी है, पर उसी नंबर इधर भी है और उसी नंबर इधर भी है। इन नंबर में से क्या हुआ, जब हम एक के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आ गया, पर इन नंबर के साथ क्या हुआ, जब रिजल्ट आया उसके साथ एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड होके आया। ये जीरो एक्स्ट्रा ऐड कैसे हुआ, देखिए जब 5 में हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तभी जाके उसके राइट हैंड साइड एक्स्ट्रा जीरो ऐड हुआ। समझ गए, उसी 10 को मल्टीप्लाई करने से एक जीरो आया, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसको पहले मिटा लेते हैं, समझ गए, मतलब इधर एक जीरो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके इधर हमें क्या मिलेगा, 5 जीरो मिल जाएगा और दोनों साइड हमें बराबर हो जाएगा। बराबर तो हो गया, पर आंसर हमें लिखना कैसे है, देखिए पूछा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको नहीं पूछा है क्योंकि इधर तो सब कुछ दे दिया, आपको 1 लाख दे दिया है। ब्लैंक है आपके राइट हैंड साइड में, इस ब्लैंक को आपको फिलअप करना है। मतलब जो भी आंसर होगा आपके इस तरफ में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आंसर आएगा, देखिए ये तो हो गया 10,000। हमें इक्वल करने के लिए क्या किए, 10 के साथ मल्टीप्लाई किए, मतलब 10,000 में से 10 जब मल्टीप्लाई हुआ तभी जाके 1 लाख आया। मतलब 10,000 कितना कितना मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 लाख होने के लिए हमें क्या चाहिए, 10,000 चाहिए। क्या चाहिए, 10,000, मतलब 10,000 जब हम 10 गुना लेंगे तभी जाके 1 लाख होगा। इसका मतलब 10,000 मीन्स 10 टाइम्स ऑफ 10,000। समझ गए, आगे कर सकते हैं।
चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी दिया है आपको 1 मिलियन इक्वल टू डेक्स 100,000। ओके, पहले आप बताइए मुझे कि 1 मिलियन में कितना जीरो आता है। 1 मिलियन क्या होता है? ओके, 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा 1 मिलियन और 10 मिलियन कहाँ यूज होता है। ओके, ये सॉरी 1 मिलियन और 10 लाख कहाँ यूज होता है। अभी समझिए कि 1 लाख सॉरी 10 लाख और 1 मिलियन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो 10 लाख में कितना जीरो आता है? देखिए हमने पहले देख लिया कि 1 लाख में 5 जीरो आ गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन में क्या दिया? 10 लाख मतलब 1 मिलियन। 10 लाख में कितना जीरो आएगा? अगर 1 लाख में 5 जीरो आता है तो 10 लाख में उसका एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना जीरो आ जाएगा? 6 जीरो आ जाएगा। 3 4 5 6 जीरो हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड है 100,000। 100,000 मतलब क्या है? देखिए पहले आप काउंट करो 1 10 100,000। ओके, क्या काउंट किए? 1 10 100,000 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000 या फिर 1 लाख भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो 100,000 की जगह तो ये फिक्स हो गया। जीरो कितना आया? 5 जीरो आया। हमें लिख लेंगे इधर, क्या लिख लेंगे? 1 2 3 4 5। अब करेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे? देखिए इधर टोटल जीरो है 6, इधर टोटल जीरो है 5। हमने पहले देख चुके हैं कि एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने के लिए हमें 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके इसमें क्या आएगा? 3 4 5 6 जीरो आएगा। तो हमने किया क्या? 1 मिलियन बनाने के लिए 100,000 के साथ 10 टाइम्स जब इसका करेंगे तभी जाके आंसर इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया? जब हम 10 टाइम्स ऑफ 100,000 करेंगे तब जाके हमें आंसर 1 मिलियन मिलेगा। ओके, उसके बाद करोड़। मैंने आपको पहले प्लेस वैल्यू में बता दिया है कि 10 लाख के बाद क्या आता है? 1 करोड़ आता है। ओके, 10 लाख में हमने पहले देख लिया कि 10 लाख और 1 मिलियन क्या होता है? इक्वल होता है, एक ही होता है। 10 मिलियन में कितना जीरो आता है? सॉरी 10 लाख में कितना जीरो आता है? कितना जीरो आता है? 6 जीरो आता है। 1 करोड़ में उसके आगे वाला ही 1 करोड़ होता है, मतलब 6 जीरो अगर 10 लाख का है तो 1 करोड़ में 7 जीरो लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो उसमें आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इधर आ गया 4 5 6 7 जीरो, ये हो गया 1 करोड़। 10 लाख, अभी हमने बात किया 10 लाख के बारे में। 10 लाख में कितना जीरो आता है? 6 जीरो आता है। ओके, इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो। हमें करना क्या है? दोनों साइड बराबर करना है। इधर देख लिए कि इधर 7 जीरो है, इधर देख लिए कि इधर 6 जीरो है, और हमें क्या करना है? इधर एक एक्स्ट्रा जीरो हमें ऐड करना है। एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने के लिए पहले भी देख चुके, ये 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक कंक्लूजन मिलेगा, वो क्या है कि अगर 10 लाख में से 10 टाइम्स उसका जब करेंगे तो मिलेगा क्या? 1 करोड़। मतलब इसका क्या हो गया? 10 टाइम्स ऑफ 10 लाख। समझ गए? ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें 1 करोड़ इक्वल टू डेक्स मिलियन, मतलब 1 करोड़ कितने मिलियन का बराबर होता है? ऊपर भी आप सी नंबर में देख लीजिए, 1 करोड़ दिया है, 10 लाख दिया है। हम जानते हैं कि 10 लाख और मिलियन बराबर होता है। ये 1 करोड़, ये 1 करोड़ दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। 10 लाख जो होता है 1 मिलियन वही होता है, मतलब 1 करोड़ इक्वल टू कितना हो गया? वही 10 मिलियन ही हो गया। समझ गए? अब चलते हैं इधर 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि 1 मिलियन कितने लाख का बराबर होता है? 10 लाख का बराबर होता है। प्लेस वैल्यू में भी आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, उसके बाद 10 लाख आता है, वही 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। मतलब इधर क्या हो गया? 1 मिलियन इक्वल टू हो गया आपका 10 लाख। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 को मूव करने से पहले एक कंसेप्ट है, आप इसको आपका बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे इसको पढ़ चुके हैं। ये जस्ट आपका एक रिवाइज है, आपको याद करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बेस में ही है।
अगर इन कंसेप्ट को आपने समझ लिया अच्छे से, 2, 3 और 4 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान देके बस वीडियो को देखिए। ओके, फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं तो दोबारा देखिए, मैं गारंटी देता हूं आप समझ पाओगे सब कुछ। ओके, पहले समझो, ध्यान देके पहले वीडियो को जरूर देखो। ओके, बहुत ही अच्छे से इजी अप्रोच में से आप सभी को मैं बता रहा हूं। आप पहले इसको सुनिएगा सही से, क्या मैं कर रहा हूँ, किस अप्रोच से कर रहा हूँ, किस स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद सब आपको इजी लगने वाला है, सभी चीज आपको इजी लगने वाला है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। पहले आपको समझना होगा कि एक कंसेप्ट है, क्या है वो है यूज ऑफ कॉमा। क्या है यूज ऑफ कॉमा। कॉमा को हमें कैसे यूज करना है, क्या करना है, कॉमा को हमें कैसे यूज करना है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉमा को हम 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। क्या है वो चीज, पहला वाला हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या होता है ये, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला भाई साहब होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपके मन में डाउट हो रहा होगा, क्या डाउट हो रहा होगा कि कॉमा तो हम यूज करते हैं, दोनों मेथड में यूज करते हैं, एक इंडियन दूसरा है इंटरनेशनल, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या जुड़वा है, जुड़वा है, याद मत कीजिए जुड़वा फिल्म को, ये जुड़वा नहीं है, ये दोनों सेपरेट है उनकी जगह। तो देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये भाई साहब क्या कहता है, इसको एग्जाम्पल से लेके हम समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, कोई सा रैंडम नंबर में उठा लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 94328621 एंड 0। ओके, ले लिए सेम नंबर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी कंपेयर कर लेंगे, 94328621 ओके। तो ये भाई साहब क्या कहता है, कौन, इंडियन सिस्टम, ये बोलता है कि जब मेरे नंबर के राइट साइड से आप मूव करोगे, किस तरफ से मूव करोगे, राइट साइड से मूव करोगे, एक काम करना है आप, क्या काम करना है कि पहले 3 प्लेस छोड़ के एक कॉमा यूज कर देना, कॉमा को डाल देना है उधर। क्या करना है, क्या बोलता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कि भाई साहब देखिए जब आप राइट साइड से मेरे पास मूव करेंगे मेरे नंबर से, तब पहले जो 3 प्लेस आएगा मतलब 1, 10, 100, उसी 3 प्लेस को छोड़ के एक कॉमा आपको डाल देना है। फिर क्या बोला, उतना में ही खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ, फिर आगे भी बोला उसने, क्या बोला कि देखिए जब आप मूव तो कर रहे हैं 3 प्लेस में तो रुकेंगे नहीं, उसके बाद आगे तो बढ़ेंगे जरूर, जब फिर आगे आप बढ़ते जाओगे तो फिर क्या करोगे, पहले तो आपने 3 प्लेस के बाद एक कॉमा यूज किया, दूसरा कॉमा यूज होगा आपका फिर 2 प्लेस के बाद, मतलब पहला 3 प्लेस के बाद एक कॉमा, फिर आएगा आपका 2 प्लेस के बाद एक कॉमा। फिर हमने उसको डाउट पूछा, क्या पूछा कि भाई तूने तो बोल रहा है हमें कि पहले 3 प्लेस के बाद एक कॉमा, जब आगे बढ़ेंगे दूसरा 2 प्लेस के बाद एक कॉमा, मतलब 2 नंबर छोड़ के एक कॉमा, अगर हमें फिर आगे जाना है, उससे बहुत दूर जाना है तेरे नंबर के लिए, फिर क्या करना है, तो उसने बोला कि पहले एक काम करना कि पहले 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा दे देना, उसके बाद अब जहां जाओगे जितने दूर जाना है आपको 2 नंबर छोड़ के एक कॉमा यूज करते चलना है। क्या बोला, पहले बस 3 नंबर के बाद एक कॉमा यूज कर लेना है, उसके बाद जितना दूर जाना है बस 2 नंबर छोड़ के एक कॉमा डालते चलना है। ठीक है, उसके बाद तो हमने माना, फिर एक 2 नंबर छोड़ के कॉमा डाला। फिर आप पूछोगे कि सर लास्ट में तो 2 नंबर बच गया, क्या हम इधर एक कॉमा यूज कर लें, कर लें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए कोई सा भी नंबर जब नंबर स्टार्ट होता है तो अपना वो वैल्यू लेके स्टार्ट होता है, वो वैल्यू क्या है, वही नंबर है, मतलब कुछ नंबर में से वही न्यूमेरल स्टार्ट हो सकता है,
9 से स्टार्ट हो सकता है, 8 से, 5 से, 4 से, 2 से, 1 से, 0 से। 0 से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, कोई भी नंबर लेके वो स्टार्ट हो सकता है, पर कॉमा पहले यूज नहीं होता। कॉमा का एक रूल यही भी है कि जब नंबर स्टार्ट होता है, नंबर के बीच में कॉमा लगता है। ओके, ना कि उसका लास्ट में लगता है, ना कि पहले लगता है। समझ गए? तो इधर आएगा कॉमा, इधर क्या हो रहा है, तो नहीं आएगा। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप भी बोलोगे 9 को चलो काट लेते हैं, हम 9 को छोड़ देते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 3 2 8 6 2 1 0। इसमें कैसे लगेगा? सेम मेथड अप्लाई करो भाई साहब। पहले चलो उसके राइट हैंड साइड से 3 प्लेस उसको छोड़ के एक कॉमा उसको दे दो। फिर जब उस पे आगे मूव करोगे फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा डाल देना। फिर जब उसके आगे मूव करोगे फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा डाल देना है। ओके, समझ गए भाई साहब को, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को? ओके, तो चलते हैं। उसके बड़े भाई कौन है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, वो बुला रहा है आपको, आ जाइए मेरे पास। उसने क्या बोला, जब तू मेरे छोटे भाई से आया तो किस में आया? राइट हैंड साइड से मूव किया। तो भाई तू एक काम कर, जब मेरे नंबर से भी तू गुजरेगा तो राइट हैंड साइड से ही गुजरना है। क्या करना है हमें? राइट हैंड साइड से मूव करना है। बट इसने एक कंडीशन दी। क्या बोला? उसका भी पहले तूने 3 नंबर छोड़ के कॉमा दिया, तो मेरे में भी क्या करेगा, तो 3 नंबर छोड़ के ही एक कॉमा यूज करेगा राइट हैंड साइड से। और मैं उसका जैसे नहीं हूँ, वो नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से नहीं है। उसने बोला कि उस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में तूने किया कि पहले 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। बट मेरे में तो क्या करेगा कि पहले 3 नंबर छोड़ के राइट हैंड साइड में एक कॉमा यूज करना है, उसके बाद फिर अगला 3 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर अगला 3 नंबर छोड़ के, फिर अगला 3 नंबर, ऐसे ही पहले 3 नंबर से शुरू करके जितना दूर भी जाएगा तो 3 नंबर के इंटरवल में कॉमा यूज करना है। तो आपने फिर पूछोगे सर क्या इधर कॉमा यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर के बाद एक कॉमा आया, पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि 3 प्लेस छोड़ के कॉमा यूज करना है। यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको यही भी बताया था कि कॉमा स्टार्टिंग और एंड में कभी नहीं लगता। ओके, तो फिर सेम एग्जांपल इसको रिपीट करते हैं। 4 3 2 8 6 2 1 0। इसमें क्या करेंगे? देखिए, मूव करेंगे उसी राइट हैंड साइड से, पहला कॉमा 3 प्लेस छोड़ के, दूसरा फिर 3 प्लेस छोड़ के, उसके बाद तो कोई है भी नहीं 3 प्लेस। ओके, ऐसे ही छोड़ देना है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अभी आप अगर यूज ऑफ कॉमा आप इजीली समझ गए हो, आपको हर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम दोनों है, ये दोनों सिस्टम अगर अच्छे से आपको पता है तो 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, बहुत ही इजीली। तो चलिए देखते हैं। कुछ मजेदार अप्रोच भी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सब क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। करेक्टली हमें कॉमा को यूज करना है और क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। किसको नंबर्स में लिखना है? हमें दिया है क्वेश्चन किस में, वर्ड में। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला 73,75,307। ये हमको वर्ड में उसने प्रोवाइड किया है और बोला क्या है, भाई पहले इसको आप वर्ड में कन्वर्ट करो, सॉरी पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट करो। जब आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको, इसको आप कॉमा यूज करना है। पर हमें ये तो बोला ही नहीं कि हमें कॉमा यूज कैसे करना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है या फिर इंटरनेशनल में करना है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आपके सेंटेंस में, क्या बोला कि जब आपके सेंटेंस में मिलियन और बिलियन का टर्म यूज हुआ हो, क्या यूज हुआ हो, मिलियन और बिलियन का टर्म यूज हुआ हो, तब आप उस क्वेश्चन को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से कॉमा डालना है। समझ गए? जब आपके सेंटेंस में मिलियन या फिर बिलियन का टर्म यूज हुआ होगा तब उसी क्वेश्चन में आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा यूज करना है।
बाकी कोई क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाकी लाख, लाख, करोड़, 10 लाख, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप दोनों मेथड में इजीली कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम में भी करिए क्वेश्चन रंग नहीं होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में करिए भी तो क्वेश्चन राइट ही होगा। ओके, बट आपको ये याद रखना है जहां मिलियन बिलियन टर्म यूज हुआ उसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए बोला 73 लाख, लिख लीजिए इधर 73 लाख 75,307। फिर मुझे डांटोगे, क्यों डांटोगे? फिर सारा आपने तो बताया, आप इजीली समझा दोगे, फिर आप ये क्या कर रहे हो, फिर सही करे जा रहे हो। भाई रुको, बता रहा हूं मैं भी आपको, क्या बता रहा हूं। देखिए कि ये जो वार्ड वाला क्वेश्चन है, वार्ड वाला क्वेश्चन के लिए पहले आप क्या करना है, आपको कि प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना है। क्यों, कैसे लिखना है? पूरा 1, 10, 100 ऐसे नहीं लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, पहले लिख लीजिए 1, उसके बाद क्या आता है 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, हाँ ठीक है, उसके बाद लाख, हाँ ठीक है लाख आता है, उसके बाद 10 लाख, ठीक है, उसके बाद करोड़। ओके, मैंने बोला सही है, आता है। समझदार हो गए आप, हाँ, समझदार हो गए सीरियसली। ओके, फिर हमने करना क्या है, देखिए 73 लाख, पहले आप इसको पार्ट वाइज ब्रेक कर लो। 73 लाख एक पार्ट हो गया, उसके बाद फिर 75,000 दूसरा हो गया, उसके बाद 307 तीसरा हो गया। ये सभी आपने पहले पार्ट में ब्रेक कर लो, थोड़ा 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 क्वांटिटी उठा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। 73 लाख में क्या होता है, देखिए 73 लाख किस प्लेस में है, लाख के प्लेस में। लाख के प्लेस में पहले नंबर कौन है, 3 है, मतलब लाख के प्लेस में पहले बिठा दीजिए 3 को। उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उसके बाजू में कौन है, 7 है, मतलब इधर 73 लाख कंप्लीट। उसके बाद क्या है 75,000, मतलब 75,000, प्लेस कौन सा है, 1000 है, पहले नंबर कौन सा है, 5 है, मतलब 1000 में बिठा दो 5 को, उसके बाद बाजू वाले में बिठा दो 7 को। 7 5 के जिस तरफ है आप उसी तरफ ही इसको बिठाओगे, मतलब 5 के अगर लेफ्ट साइड 7 है तो लेफ्ट साइड 7 लिखोगे, राइट साइड 7 है तो राइट साइड 7 लिखोगे। ओके, हालांकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही सभी नंबर मिलेगा। ओके, ये हो गया। फिर दिया क्या है 307, हम देख पा रहे हैं 3 प्लेस ही हमारे लिए खुला है, क्या है वो 307। ओके, ये आ गया आपका नंबर्स। नंबर्स हमें क्या मिला, देखिए नंबर्स मिला 73 लाख 75,307 हो गया। यूज क्या करना है, कॉमा। मैं इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो आप दोनों में कर सकते हो, इसे इंडियन में भी करो इंटरनेशनल में भी करो। इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन बोलता है राइट साइड में जब मूव करोगे पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा, उसके बाद 2, फिर उसे 2 ऐसे ही सॉल्व है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। मतलब क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, नहीं लिखते। ओके, फिर बोला क्या क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर बी बोला कि 9,05,41,, इसको लिख के दिखाओ। क्वेश्चन इसको लिख के दिखाओ, भी थोड़ा कम है क्या? बोले चल ठीक है लिख लेते हैं। पहले टर्म में डिवाइड करेंगे किसमें, 9 करोड़, उसके बाद आ गया क्या आपका 5 लाख, और एंड में आप देख पा रहे हैं 41। पहले क्या है 9 करोड़, मतलब एक ही नंबर है तो 9 करोड़ की जगह क्या आ गया आपका 9 आ गया। उसके बाद 5 लाख, लाख के प्लेस में कौन आएगा, लाख में 5 लाख। ओके, फिर क्या आया 41, मतलब एंड में आ गया 41। बाकी प्लेस तो खुला है, बाकी सभी प्लेस खुला है। क्या करोगे इसमें, सभी प्लेस में एक 0 0 0 0 भरते चलिए। ओके, ये आ गया आपका नंबर कंप्लीट। नंबर मिला क्या, 9,05,0,0,0 मैं इसको इंडियन सिस्टम में करता हूँ, कॉमा, पहले 3 प्लेस छोड़ के कॉमा, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2। ओके, ये भी कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है पहला हम जाएंगे 7 करोड़ में,
उसके बाद जाएंगे 52 लाख, उसके बाद जाएंगे 21,000, आखिर में बचा क्या 302। पहले क्या है 7 करोड़ है, लिख लीजिए 7 करोड़। उसके बाद 52 लाख, दो नंबर जहां होगा पहले उसे लिख लीजिए। 52 लाख, लाख के टर्म में नंबर होगा, पहले कौन नंबर आएगा 2 आएगा, मतलब लाख इधर आया तो इधर 2, उसके बाजू में है 5 तो उधर बैठा। 52 लाख कंप्लीट। 21,000, 21,000 इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको लिख रहा हूँ, आप इसको नहीं लिखिए, सीधा पढ़िए। 52 लाख, लाख में कौन आएगा पहले 2 आएगा, 2 की जगह लाख, उसके बाजू में 5। थाउजेंड में, थाउजेंड प्लेस में कौन आएगा 1, मतलब ये है 1001, उसके बाजू में कौन है 2, 21। इसके बाद क्या हो गया 302, 3 प्लेस ही खोला है 300। समझ गए, इतना ही है, इजी है, बहुत आसानी से एक बार समझोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो नंबर हमने इधर लिख लेंगे 75221302। कॉमा कैसे यूज करना है मैं इंटरनेशनल सॉरी इंडियन में कर लेता हूँ। पहले 3 पेज के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डी और ई वही क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। क्या करेंगे प्लेस लिखेंगे 1, उसके बाद आएगा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, लाइन हमेशा गलत ही होता है, क्या कर। तो देखिए इसमें पहले बोला क्या 58 मिलियन, मिलियन मतलब 58 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या है 58 मिलियन या फिर 10 लाख। 10 लाख के प्लेस में पहला नंबर कौन आएगा 8 आएगा, 10 लाख का प्लेस ये है तो इसमें 8, उसके बाजू में 5। 423,000 क्या आ गया 423,000। ओके, 423,000, 1000 प्लेस में पहला नंबर 3 है, ये है 1000, इसमें 3, उसके बाजू में 2, उसके बाद 4 कंप्लीट। उसके बाद 3023, उसके बाद 202, इधर लिख लीजिए 202। नंबर आपको फाइनली मिल चुका है, नंबर क्या है 58423202। नंबर क्या है 58423202। कॉमा कैसे यूज करना है इंडियन या फिर इंटरनेशनल, इंडियन, इंडियन में करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्वेश्चन आपको किस में दिया है मिलियन में। मैंने आपको पहले बोला था कि मिलियन जहां आएगा उसमें क्या आएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा, उसके बाद फिर 3 नंबर छोड़ के एक टर्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद देखिए 23 लाख क्या है 23 लाख, लाख में टर्म में से लाख प्लेस में पहला नंबर 3 है, ये है लाख, उसमें 3 है, उसके बाजू में 2, 30,010। ओके 30,000 पहले देखिए 30,000, 1000 प्लेस में पहला नंबर 0, ये है 1000, इसमें है 03। ओके 10, उसके बाद ये आ गया 10, बाकी प्लेस एक बचा उसमें आ गया 0, ये सब 0 है। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। नंबर क्या है 2330010, 2331110, सॉरी 0010। इंडियन सिस्टम पहला 3 नंबर के बाद, इसका 2 नंबर के बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया है, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस क्वेश्चन को आपको गौर से ध्यान देना है। क्यों, पहले आप मार्क करना कि आपको क्वेश्चन दिया किस में गया है, किस में आपको कॉमा यूज करना है, इंडियन सिस्टम में करना है। किस में करना है, इंडियन सिस्टम ऑफ करना है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमें नंबर्स में दिया गया है,
डाटा किस में दिया है, नंबर्स में दिया है। पहले इस नंबर को हमने वर्ड में कन्वर्ट करना है। किसमें करेंगे, वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले वर्ड में लिख लेते हैं फिर कॉमा यूज करते हैं। आपको करना क्या है, आपको पहले नंबर्स में कॉमा यूज करना है। किस हिसाब से करना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है। उसके बाद कॉमा के अकॉर्डिंग आपको उसका नेम लिखना है, उसका नाम आपको लिखना है। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला 3 नंबर छोड़ के, इंडियन सिस्टम मतलब पहला 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा, उसके बाद इधर आएगा 1, इधर आएगा 2। ओके, काउंट कर लो, 1 10 100 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या लिखेंगे, 8 करोड़। फिर इसके बाद 75 है, उसके बाद कॉमा है, मतलब क्या लिखेंगे, 75 75 75 किस में है, किस प्लेस में है, 1 10 100,000 10,000 लाख 75 लाख 95,000 किस में है, 95,000 में है। लिख लीजिए इधर 95,000। ओके, पूरा लिख लीजिएगा इधर, क्या हो रहा है। ओके, फिर 762 पूरा लिख लीजिए, मैं इसको आधे में छोड़ता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, उसी तरह 3 प्लेस छोड़ के कॉमा, उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के कॉमा। प्लेस वैल्यू काउंट करो, 1 10 100,000 10,000 लाख, क्या है ये, 8 लाख है, 8 लाख। फिर 46,000, प्लेस वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं, 46,000। उसके बाद 283 ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा, 3 नंबर छोड़ के कॉमा, उसके बाद 2 नंबर छोड़ के, उसके बाद फिर 2 नंबर छोड़ के। प्लेस वैल्यू काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसको इधर 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 लिखते हैं। क्या है ये, 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़ 99 लाख 46। उसके बाद अभी तो जीरो है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 46। ओके, ये हो गया। इस नंबर लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं पहले वाला को इरेज करता हूं। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट कृपया ले लीजिए। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ले लिए, इरेज करता हूं। ओके, देखिए इसमें लास्ट में हम नेम इधर लिख लेंगे। कॉमा कैसे यूज करना है, 3 नंबर छोड़ के, उसके बाद फिर 2 नंबर छोड़ के, उसके बाद फिर 2 नंबर छोड़ के। सर क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख 32,701। क्या लिखे, 32,000 सॉरी, हो रहा है यार। चलिए आप इसको पूरा लिख लीजिए, 30,000 32,000 कहाँ गया, 701 701
1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। उसने दिया है इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स। आपको क्या करना है, कॉमा तो यूज करना है पर करना किस में है, इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम याद कीजिए, इंडियन सिस्टम का बड़ा भाई इंटरनेशनल सिस्टम, समझ गए ना। इसमें दो 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 जाएगा 3 के बाद, इसमें 3 3 3 3 ही आएगा, उसमें कोई 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कॉमा आएगा, नंबर्स के बाद कॉमा, समझ गए ना। क्या क्या समझते हो, चलिए देखते हैं। पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा, उसके बाद फिर 3 नंबर छोड़ के कॉमा, उसमें हम क्या यूज करते हैं, 10 लाख की जगह मिलियन यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। ओके, काउंट करो, क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन। इधर कितना आ जाएगा, 78 मिलियन, 78। ओके, 78 मिलियन। 921, क्या आ गया ये, 921। क्यों, कॉमा के 2 कॉमा के बीच में जो नंबर है उसको हम पूरा लेना है। 21 ये किस में है, किस प्लेस में है, 1 10 100 1000 मतलब 921,000, बचा क्या, 92। ओके, 92। ये आ गया आपका क्वेश्चन 1 का, सॉरी क्वेश्चन 4 का ए कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी क्या करना है, सेम उसी प्रोसेस, 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा, उसके बाद फिर 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा। देखिए नंबर किस में है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख का मतलब हमें पता है क्या, मिलियंस, 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000, 400 पूरा लिख लीजिएगा, 52,000 लिख लीजिएगा पूरा, 200 283। ओके, 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, 3 नंबर के प्लेस के बाद एक कॉमा, फिर 3 नंबर के प्लस एक कॉमा। ओके, इसको लिखते हैं इधर, क्या लिखेंगे, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन मतलब 99 मिलियन, लिख लीजिए इधर 99 मिलियन 985 985,000, कौन सा यूनिट में, 1000 में है। ओके, 102 ओके, जगह नहीं है लिखने के लिए, मैं पहले वाला इरेज करता हूँ, उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन इधर लिखेंगे। ओके, पहला 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा, उसके बाद फिर 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा, हमें क्या मिला, 48 मिलियन। आप काउंट कर सकते हो, 48 मिलियन 49,000 49,800 पूरा लिख लीजिएगा, 831। ओके, ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। क्या लिखा, 48,49,831। टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर इन सभी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जिसमें कि आपका थोड़ा डाउट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का नेम मिल जाएगा, उसमें आपको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर लेना कि इस क्वेश्चन में मुझे इसमें डाउट हुआ है। ओके, कुछ सजेशन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो आपका होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 सेम चैप्टर आपका नोइंग आवर नंबर्स का ही है, क्लास 6 आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। ओके, उसमें हम देखेंगे, उसमें सभी जो वर्ड प्रॉब्लम है वही वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे डील कर सकते हैं, वर्ड में उसको क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, वही सभी मेथड इजी अप्रोच में ही समझेंगे। ओके, तब तक के लिए स्क्रीन में भी आ रहा है। थैंक यू, जय हिंद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।